आइए तो आज हमारे बीच भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार टुनटुन यादव जी हैं और इनसे थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे। इनके गाना का शूटिंग हो रहा है। सबसे पहला कमाल हमारे चैनल पर स्वागत। आपको दिल से धन्यवाद कि आप हमेशा अपने भाई को प्यार देने के लिए। काफ़ी इस समय आपका चर्चा हो रहा है, बड़े बड़े चैनलों पर आपका चर्चा हो रहा है, क्या कहेंगे? बस पब्लिक जहां हमको लेकर चला जाए, पब्लिक चाहेगा तो उठा देगा, पब्लिक चाहेगा तो गिरा देगा। सब तो पब्लिक का दिया हुआ सब कुछ है और हमें काम करना है। और इंसान, कोई भी इंसान काम जो भी करता है, सारे पब्लिक को अच्छा नहीं लगता है और सारे पब्लिक को बुरा नहीं लगता है। तो पब्लिक और इसमें सबसे बड़ी चर्चा आपकी हो रही है कि आपके गानों की वजह से खेसारी लाल यादव हार गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गाने से ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों की कहना है, वो जानते नहीं है कि लोग उसमें पेश रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जो वोट नहीं देने वाले हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं ना कि टुनटुन ऐसा गाना नहीं गाता नो, चाहे उनको नहीं अपने पार्टी में मिला होता तो हम आपको वोट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके आरोप आप ही पर लग रहा है। तो क्या हो गया? आरोप लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? आरोप लगने से क्या हो जाएगा? मतलब सोचे होंगे ना कि मतलब ऐसा गाना हम फिर तो गाना ऐसा आया कुछ नहीं। गाने देखो, जो भी गाने हैं रील वाले हम लोग गाने गाते हैं, ठीक है ना? और ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि अगर टुनटुन यादव गाने में अपना पिस्टल, बंदूक, गोली, जो भी लाठी लौर दिखा रहे हैं, मारपीट वाला जो भी गाना हो रहा है, वो सब क्या है? वो एक रील का गाना है। पहले जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग मिथुन चक्रवर्ती का, अक्षय कुमार का, सलमान खान का, सनी देओल का फिल्म देखते थे, तो हम लोग को ये लगता था ना कि ओरिजिनल में हो रहा है, ओरिजिनल में उसके बहन के साथ रेप हो रहा है, चाहे उसके घर वाले के साथ भगाया जा रहा है, चाहे ये हो रहा है वो रहा है। लेकिन जब पता लगा बाद में कि नहीं यार, तो ये तो एक्ट किया जा रहा है, तो जनता को समझना चाहिए कि एक्ट किया जा रहा है और अपने अपने बड़ाई हर इंसान करता है। समझ रहे हैं? और हम अपने गाने में बड़ाई डालते हैं, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी गाना हम गाए हैं कि राइफल से खूंटा ठोकाला। गाना आपका काफ़ी चल रहा है। गाना रंगदारी से भरा हुआ गाना है। तो भाई हम किसी का शब्द जब सेम गा देंगे तो फिर उस पर कॉपीराइट जाएगा, लोग बोलेंगे कॉपी करते हैं। तो हमारे राइटर अलग अलग गाने, अभी कुछ लगन में गाना लिखा था कि तुझे हु रुपवा के क्यों ने सजनिया, तो हम हई रुपया के किंग हो, वो भी गाना बजा। उसमें भी आप कुछ भी कह सकते हैं कि आप पैसा यू नौ तेरह, तो कहने वाले को कहने दीजिए। वो गाना जो आपका था वो चुनावी मुद्दा बन गया था। कोई बात नहीं, चुनावी मुद्दा तो बहुत कुछ बनेगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और मतलब मुझे यही है कि मैं काम करता रहूँगा और जैसा मैं गाना गाता हूँ, अगर जो गाने पर लोगों को लग रहा है कि मैं गलत किया हूँ, ये वो दिस दैट, बहुत सारे लोग आज के दौर में लोग बोल रहे हैं कि टुनटुन यादव की वजह से नौजवान भाई पढ़ नहीं रहे हैं। बिगड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। नौजवान पढ़ोगे तब तो तुम पढ़ने वाले में जाओगे। आज से 15 साल पहले मैं भी एक लफुआ था, मुझे दुनिया के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जब से मैं ठाना हूँ, आप किसी को खड़ा कर लो, मैं अपने समय का सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। अपने काम में बिजी हूँ भाई, तो हमारे कहने से कोई कुछ नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं ना? आप सोचिए कि हम तो भाई गाना गा के, रंगदारी गाना गा रहे हैं, चाहे जो भी गाना गा रहे हैं, हम उससे तो कमा रहे हैं, ठीक है ना? आपको भी कमाना है तो आप भी जो करना है करो। मतलब आप कमाएंगे और दूसरे लोगों को बर्बाद करेंगे। दूसरे लोग को हम कहाँ बर्बाद करें? दूसरे लोग को बोल रहे हैं क्या कि भैया बर्बादी करिए, ये करिए, वो आपके गाने पर कहीं कहीं झगड़ा भी हो जाता है। देखिए, गाने किस लिए झगड़ा होता है ये आपको पता नहीं है। अपना मान मर्यादा के लिए होता है। मान लीजिए सामने वाला को अच्छा लग रहा है तो वो बजा रहा है, आप भी अपना बजा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बच जाएगा। और मैं बता रहा हूँ कि अभी चुनावी माहौल, इतना लोग समझते नहीं ना। तो लोगों को मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो पता है कि गलत काम करोगे तो पकड़ाओगे, गलत काम करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगा। मैं तो ऐसा कोई काम ही नहीं करता हूँ जिससे जिससे लगे कि मुझे लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ। हमारे पहले हमसे गोली बंदूक बना नहीं है। हमारे धरती पे आने के बाद मर्डर नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है और अभी भी होगा, हमारे मरने के बाद भी होगा। तो लोगों को तो ये सोचना चाहिए, हमारे पहले कटा, गोली बंदूक रियल में चलाने से लोग फंसते नहीं थे, अभी भी फंसेंगे, हमारे मरने के बाद भी मरने के बाद भी फंसेंगे, अभी भी लोग फंस रहे हैं और इसके पहले भी लोग फंसे हुए हैं। तो इतना समझदारी इंसान को होना चाहिए। मतलब टुनटुन यादव कभी अफसोस नहीं है कि इस गाने की वजह से जो है समाज पर प्रभाव पड़ा, अदर समाज पर प्रभाव पड़ा, जिस वजह से आरजेडी के हार हुए? मैं भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप बताओ कि आपके समर्थक नेता लोग ये चोरी करेंगे, वो चोरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उससे नहीं होगा। हमारे गाने से क्या मतलब है? आप मतलब वोट यूज किया गया आप वोट आरजेडी को देना चाहते हो? जरूर देंगे। दिए थे। देखिए जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। धरती पे वोट अच्छा गुप्त काम रखा जाता है। धरती पे अच्छा काम कौन नहीं करता है? आप हमसे बताओ ना। धरती पर अच्छा काम सब कोई मतलब कोई नहीं भी करता है, कोई करता भी है। नहीं, जो हर लोग अच्छे काम करते हैं, हर नेता अपने अपनी जगह पे काम करते हैं। आपको अगर मुझे पीछा करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना। मान लीजिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी नहीं बने, ठीक है, तो आगे मेहनत करेंगे फिर वो बनेंगे। कब तक कोई उनसे चिंता रहेगा, ये करता रहेगा, वो करता रहेगा? आज नहीं तो कल जनता सपोर्ट करेगा तो होगा ही होगा। हम लोग जब थे, हम ही मान लो भोजपुरी जगत में
क्या रवि किशन भैया का, दिनेश लाल निरहुआ भैया का, पवन भैया का, खेसारी भैया का मैं मार्केट छीन के क्या यहाँ पे आया हूँ? अगर उनका कोई भी चीज़ अगर लेके लिया होता मैं, तो हमको पकड़ लिए होते, चाहे हम पर कंप्लेन करते। हमने भाई मेहनत की, आ गया, बात खत्म है। तो ऐसे ही हमारे बिहार के जो भी हैं, अगर हमारे बिहार के तेजस्वी जी लोगों के दिलों में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा उनको होगा कि उनके उनके सामने पार्टी वाला कोई नहीं आएगा। अच्छा, कितना आपको अफसोस है कि आरजेडी की कम सीट आ गई है, खेसारी लाल यादव भी चुनाव हार गए? देखिए, हारना जीतना तो होता रहता है, समझ रहे हैं। मेहनत दोनों लोग किए थे, और दोनों लोग, सब लोग जान रहा था कि वो भी सीट निकल रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन रहे हैं। और अभी भी बीच में हमको लग रहा है ना कि 5 साल के बीच में अगर नीतीश चाचा चाहेंगे तो वो होता रहता है। तो उनके साथ लड़े थे, तो ये भी तोड़ लिए थे, ये भी चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। अब सरकार अपना बनता रहेगा। और मुझे पता है कि हर नेता एक साथ बैठते हैं, हर जनता एक साथ बैठते हैं, हर मीडिया वाले एक साथ बैठते हैं, हर सिंगर एक साथ बैठते हैं। हमेशा नहीं बैठते हैं, लेकिन कभी कभी बैठना पड़ता है। तो ऐसे ही अब जनता से मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़िए लिखिए। अगर एक क्लास में अगर 20 लड़के पढ़ रहे हैं तो किसी से लड़ाई भी तो होगा। आप इस तरह के गाने गाएंगे तो फिर लड़के कैसे पढ़ेंगे? आप ही गाने सुनने में तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। मैंने हमारे गाने सुनने की वजह से लड़के पढ़ नहीं रहे क्या? लड़के पिस्टल और राइफल निकाल के घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रील बना रहे हैं राइफल पिस्टल लेकर। तो हमारे पटना में इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट कैसे चल रही है बताओ? इंस्टीट्यूट चल रहा है, लेकिन 10% 20% लड़के जो है ना वो जो है वो तो देखिए, वो तो करबे करेंगे। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, लड़ने वाले लड़ेंगे, रंगदारी करने वाले रंगदारी करेंगे, दूध दूहने वाले दूध दूहेंगे, ठीक है ना? आप उसका कार्यकाल को डिवाइड नहीं कर सकते हो। हाँ, सोशल मीडिया है। अच्छा, मान लीजिए रोज 90% ऐसे लोग हैं ना कि रोज अखबार पढ़ते हैं। हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, टाइम में नहीं है, समझ रहे हैं। 90% लोग रोज अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, 10% कुछ कर रहे हैं। तो उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को कहने दीजिए, हम अपने जगह पे सही हैं। हमारे गाने पे अगर कोई एलिगेशन लगाएगा कि ये गाना, तो वो सरकार लगाएगा तो बंद हो जाएगा। एक दिन सरकार चाह लेंगे तो पूरी यूट्यूब ख़त्म। आज ही इंडिया से उनका डील हो जाए, अमेरिका से, कि तुम्हारा यूट्यूब हमारे इंडिया में नहीं चलेगा, ख़त्म कहानी। अच्छा, ऐसी भी खबर आ रही है, मतलब ऐसे भी लोग बोल रहे हैं कि टुनटुन यादव जो कैंडिडेट के प्रचार में गए थे आरजेडी के सारे विधायक हार गए। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो 2-3 गो निर्दलीय का प्रचार किए थे, वो भी हार गए। तो अरे तो जाहिर सी बात है। देखो, बता रहे हैं, अब हराया ही गया है, तो अब मैं क्या बताऊं, बताओ। मतलब हरवाया गया है, हाँ, वोट चोरी करके। नहीं, ये चीज़ें मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना? ये चीज़ें हरवाया गया मतलब ईवीएम या तो बदला गया होगा, फिर या तो चोरी किया होगा। जो भी, देखिए, जो भी चीज़ें हैं वो नेता बोल सकते हैं। हम भाई कलाकार हैं, जिसके समर्थक में जाते हैं, माइक लेते हैं, उनकी बड़ाइयाँ करते हैं। हम चाहते हैं कि जनता से आग्रह करते हैं कि आप लोग उनको सपोर्ट करिए, उनको वोट दीजिए। देना और ना देना उनकी काम है, समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ के बाद जाने के बाद मान लो हमारा लाइट नहीं आएगा, समझ रहे हो, तो शूटिंग नहीं होगा, तो इसका जिम्मेवार आप हो क्या? अभी लाइट कट जाएगा, मैं जिम्मेवार हूँ क्या? आप यहाँ से जाओगे, आपका डिलीट हो जाएगा वीडियो, मैं जिम्मेवार हूँ क्या? तो फिर इस तरीके से बातें करना अच्छा चीज़ नहीं है, समझ रहे हो? ये खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए, आपको कितना अफसोस है? आप खेसारी लाल यादव के ही प्रचार में गए थे, मतलब वो भी चुनाव हार गए। देखो, बता रहे हैं, हार गए। हारना जितना होता रहता है। भैया ने इंडस्ट्री में बहुत दिन अपना टाइम दिए होंगे, बहुत सारे गाने उनका फ्लॉप्स हुआ होगा, और बहुत सारे गाना उनका मिलियन गया है। काम दोनों में किए हैं। तो हारने वाला इंसान भी चुनाव ही लड़ेगा, और जीतने वाला भी इंसान भी चुनाव ही लड़ता है। तो मेरा एक ही कहना है कि आप स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, फिर समय आएगा, फिर आदमी कुछ ना कुछ। क्या रीजन रहा होगा कि खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए? छपरा के लोगों ने गलती करी है? देखिए, मैं ये सब नहीं बता सकता हूँ। कम वोट आया है इसलिए वो हारे हैं, बाकी कुछ नहीं है। काउंटिंग में उनका अगर ज़्यादा वोट आ जाता, वो भी तो 3-4 हज़ार वोट से हारे हैं। 3334, वही 8,500। हाँ, जो भी हैं, 10,000 लोग इनको वोट दे दिए होते तो ये जीत जाते। तब पर भी लड़े हैं भैया, और वहाँ से। अच्छा, ऐसा भी लोग कहते हैं ना कि जो भोजपुरी कलाकार होता है पहली बार जीतता ही नहीं है। लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई ना कोई रिकॉर्ड बना देगा, ठीक है ना? हाँ, टुनटुन यादव रिकॉर्ड हमारी बस की चीज़ नहीं भाई। हम ही रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं है। कोई बना देगा, ऐसा कुछ है झूठो क्या कहा रहा है कि ये लड़बे की, ऐसा थोड़ा ना है। मतलब लगभग जितने भोजपुरी कलाकार लड़े हैं सब पहली बार हार गए, दूसरा बार बोले जीते। हो सकता है समाज कम होती है, थोड़ा सा जनता भरोसा कम करता है, इसकी वजह से होता रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लड़ने वाले भी दिल से लड़ते हैं, और हारने वाले भी, मतलब जीतने वाले भी दिल से लड़ते हैं, और हारने वाले भी दिल से लड़ते हैं। आपको पता है, होना चाहिए, कैंडिडेट बनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम 2 ही हैं,
10 दिन पहले तो पता हो जाता है ना कि हमारा और इन्हीं का हवा है, तो आप ये भी कंफर्म हो जाए कि ये जीतेंगे ना तो हम जीतेंगे। तो कैंडिडेट समझता है कि हम भी जीत जाएंगे तब पर भी खुशी है, हार जाएंगे तब पर भी खुशी है, थोड़ा सा मायूसी होता है। तो इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। जैसे धरती पर इंसान जानता है कि मुझे आज नहीं तो कल मरना है, बात खत्म। वही चुन लेके हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हारेंगे नहीं तो जीतेंगे। हम गाना गा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो मुझे पता है बजेगा नहीं तो फ्लॉप होगा, बात खत्म है। टेंशन तो मुझे नहीं है। मैं जितने सब गाना सही मिलियन लेके जाना चाहूँगा तो फिर बाकी लोग क्या करेगा, समझ रहे हैं नो। आप इंटरव्यू ले रहे हैं 10 मिलियन चलाने के लिए का, कोई ज़रूरी है थोड़ी। हाँ तो वही चीज़ें हैं। लेकिन इंटरव्यू लीजिएगा नो, उससे आपका धर्म कर्म चलता है। तो वो लड़ते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट किए, जो भी लड़े हैं, जीते तब पर भी ठीक है, हारे तब पर भी ठीक है, फिर आगे प्रयास करेंगे। अच्छा लगता है कि बिहार के लोगों ने गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि सबको नौकरी देंगे और इन्होंने बड़ी गलती की। बिहार के लोगों ने क्या किया है बिहार के लोग ही जानते हैं। वोट दोनों दल की हुई है, सबका वोट मिला हुआ है, थोड़ा बहुत कम बेसी होता रहा। एक सब प्यार एक ही लोग को नहीं मिल जाता है। जैसे हम ही लोग हैं, भोजपुरी में कम से कम हमारे बिहार है कि 500 कलाकार होंगे। 500 कलाकार मतलब हर रोज गाने डालते हैं, 2-4 को लोगों को छोड़ के, लेकिन गाना किसी किसी का बजता है, समझ रहे हैं नो। तो वो ऐसा ही चीज़ें है, पब्लिक को जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो करता है। और यहाँ पर तो सारे दल के नेता को मिला है, चाहे निर्दलीय लड़ा है उसका भी 10-20 हज़ार वोट आया भी किया है, समझ रहे। तो वोट जनता हर लोगों के साथ है। बस समझने की ज़रूरत है कि जिसका ज़्यादा होता है, एग्ज़ाम सब पास करता है लेकिन टपर एक ही होता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 10 टपर हो जाता है कि 10 लोग टपर में हैं। तो वही चीज़ें होता है। वोट तो सबका मिला है, जनता सबकी है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, बात खत्म। अच्छा नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री बने, आप क्या बधाई देंगे? बहुत बहुत बधाई है कि हमारे बिहार को और आगे वो लेकर जाएं। हाँ, और मन है तो तेजस्वी जी से फिर से मिल लीजिए और बढ़िया फिर से रहेगा। मतलब वहाँ फिर पलटू फिर बन जाए। ये चीज़ें, ये शब्द मैं यूज नहीं कर नहीं सकता। आप ही लोग मतलब आपका नहीं, मतलब तेजस्वी यादव ये लोग बोलते हैं कि पलटू राम है। वो देखिए काट होता है, वो काट होता है। आप भी मीडिया में है, मीडिया 5 लोग आपके साथ है, ये लोग भी आपका ना कुछ नाम रखे होंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें आप लोग के अंदर होगा। जिस दिन आरती न्यूज, चाहे आप आरती न्यूज का बोल दीजिएगा ना कि इनका ये बीमारी है, चाहे इनका ये कमजोरी है, तो वो चीज़ ढल जाता है। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर मिल जाएंगे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। में इंटरव्यू लूटने की बीमारी है, सबसे पहले वही इंटरव्यू लेकर भाग। भाई जलवा बनाया भाई, उसके पास दिमाग है भाई, झेल के आया है, मेहनत किया है। आपके जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को पीछे करना हमारे जैसा लड़का जानता है। वो पीछे कैसे होइएगा मुझे पता है। हाँ, रात में दौड़ने का क्षमता मैं रखा हूँ, वो भी रखा है, बेचारा मेहनत कर रहा है। दुनिया को आगे, दुनिया देखिए, अब सबसे ज़्यादा वो पैसा नहीं कमा रहे लेकिन अच्छा कमा रहे हैं। कमाने के पीछे उनका मेहनत है। पैसा नहीं इज्जत कमा। नहीं, इज्जत बगली में रह जाता है, पैसा जरूरी बा। नहीं बोलते हैं लोग कि भाई इज्जत कमाते हैं। बैठा के घुमाओ तेरा गाड़ी में भैया, बेकार के इनकर ज़्यादा इज्जत बा। तो एक बात हम खराब बात नहीं बोले हैं, खराब नहीं पैसा बोले नहीं इज्जत कमा। भाई, काहे के घुमाओ तेरा भाई, इनका कहे को पर्सनल अपन ले ले 4 व्हीलर। हाँ, तारा भी अच्छा, तारा भाई अभी इज्जत बढ़ावा था नहीं। हाँ, अभी आपका इज्जत मैं बढ़ा रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे कि इज्जत कमाना चाहिए, साथ में देखिए पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, समझ रहे हैं ना। अब आप हमसे बोल दीजिएगा कि पैसा तो लोग कैसे भी कमा रहे हैं, वो भी उसका कर्म है भाई। हम नहीं बोलते, उनका ड्राइवर खुद बोलते हैं क्या कि पैसा नहीं कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं। वो बात की बात है। नहीं, हमें लगा ना कि आप अलग रिएक्ट कर रहे हो। नहीं हम दूसरा बात बोले हैं, आप दूसरा समझ। नहीं, पैसा कमाएगा नहीं भाई तो मेरा इज्जत कितना रख काम करेगा। का हो, गाड़ी चेंज करे के भाई के हमरा, मोबाइल चेंज करे के भाई के हमरा, खर्चा बा भाई के हमरा। हाँ, हर कलाकार भी जाए के भैया कहाँ से, समझे तारा। आज तारा लोग आरा से पटना तक आवे में कम से कम तारा लोग के 2-4-5 हज़ार खर्चा हो जाए। खर्चा तो जिससे हमनी के 1,50,000 शूट होता है रोज में। तो खर्चा बा, तो खर्चा इज्जत से ना आवेला, कमाइला से आवेला, ठीक बा। इज्जत तो हर इंसान के भी बड़ुए। अच्छा एक गाना आप सुनाइए जो जिस गाने की शूटिंग। गाना तो जो जिस गाने का शूट हो रहा है वो तो गाना सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे गाने आया हुआ है। लीजिए एक गाना मेरा जो चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि नवंबर-दिसंबर के लगन में यही मेरा गाना बजेगा। रंगदारी के बात न करो, सगरो बाटे हाला, राइफल से खूंटा ठोकाला, अरे कि हमारे घर से रंगदारन के दाल रोटी जाला, राइफल से खूंटा ठोकाला। और मैं अपने समझदारी से बोल दे रहा हूँ कि भाई देखो, नुकसान में भी हिम्मत रखो यार, दूसरे पर आरोप लगाने से क्या हुआ। हाँ ठीक है ना। आप ही लोग इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हो, मान लो भाई दबे, समझ रहे हो, कुछ हो ही जाएगा तो बोलिएगा कि टुनटुन यादव में गलती था, इंटरव्यू उसका लेना नहीं चाहिए था। वो ऊपर वाला जो लिख के देंगे वो मिलेगा भाई। समझदार आप लोग बनो हमारे गाने से और हमारे किसी चीज। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि मतलब टुनटुन यादव को गाने की वजह से वोट नहीं मिला,
तो मोदी जी बोल दिए ना, वो उस बात को लोग मतलब भंजा लिए। देखिए, जनता में और आप में बहुत अंतर है। पहले आप जनता बन के हमारे पास आए थे, आज आपको पता है ना कि जैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं जो ही वही जनता देखता है। समझ रहे हैं ना आप, मैं किस हालत में हूँ ये जनता नहीं सोच सकता है, लेकिन आप सोच सकते हैं। तो इसलिए आप जो चीज़ देना चाहोगे ना वही जनता देखता है। समझ रहे हो ना, जनता के पास वो चीज़ें नहीं है जो आप सोच रहे हो। चेंजिंग होता है इंसान के पास, समझ रहे हो ना आप। तो वही चीज़ें हैं, हमारा कहने का मतलब है कि जो आप दिखाइएगा, जैसे वो मनीष जी अगले वाले इंटरव्यू में जो दिखाए हैं, तो वो बनाए हैं अपना माहौल। लोगों को क्या लगेगा कि हाँ ये जाते पकड़ ले, पकड़ ले निकल जाते भैया, समझ गए ना। मतलब सीन क्रिएट किया गया है। हाँ, सीन क्रिएट किया गया है। तो वो लोग अपना चारा फेंक रहा है कि इससे जनता फंस जाए, हम चारा अपने फेंक जाए। मान लीजिए हमारा प्रोग्राम और आपका प्रोग्राम हो जाएगा, तो आप यही ना, जनता तो आपके घर में आएंगे नहीं, लेकिन उस टाइम तक जनता का माहौल आप चेंज करिएगा ना कि भैया हम तारा खातिर कुछ कर दें, तू कहो भैया हम तारा खातिर कुछ कर दें, तो वो रिएक्ट किया जा रहा है भाई। समझ रहे नो, जो जीतेगा कुछ ना कुछ काम करवे करेगा। हाँ, आपके काम करने का थॉट अलग है, हमारा काम करने का थॉट अलग है, आपका इंटरव्यू लेने का थॉट अलग है, हमें गाने का अलग थॉट है। बाकी जनता ये चीज़ नहीं समझ सकता है। जनता सबका फैन है, आप किसी को चाहिए या ना चाहिए आपके पास गाना उसका दिखने को मिल जाएगा। ठीक है नो, आप सरकार को वोट दीजिए, नेता को वोट दीजिए या ना दीजिए, लेकिन जीतने के बाद वो आपका काम करेगा, आपका वो मुख्यमंत्री रहेगा, आपका वो विधायक रहेगा। तो ये सोचिए आप, ठीक है नो। हमारा थॉट यही है कि कोई हारे या जीते कोई मतलब नहीं है। हारा तब पर भी वो आपका बिहार का बेटा है और जीता तब पर भी आपका मुख्यमंत्री है। तो आप सबको देखिए, और एक हमारा एक ही कहना है कि जो भी इंसान अगर मुझे फॉलो करते हैं तो भाई हम लोग धरती पर रेंग के यहाँ तक आए हैं, आप लोग रेंगना प्रयास करिए, रात में दौड़ना सीखिए, ठीक है नो, सोइए मत, ठीक है नो, अगर कर्म को पकड़ना है तो। हाँ, कर्म से बड़ा धरती पर कुछ नहीं है। मेहनत करो, आगे जाओ। छोटी मोटी रोक झोंक आता रहता है, वो हमारे बीच में भी आएगा, आपके बीच में भी आएगा, हमारे सामने। अच्छा, ऐसा कौन ऐसा नेता है जिसको लोग ट्रोल नहीं किए हैं? हम यही सोच के जीते हैं, कौन ऐसा, जो भी है सबका ट्रोल कुछ ना कुछ होता है, होबे करता है। कुछ दिन पहले मोदी जी जो 4 साल वाला आर्मी वाला लगा दिए थे, देख रहे थे कि इनका उनके विरोध में कितना, सभी हम लोग भी। तो वो होता रहता है। कोई मीडिया भाई सिंगर को गाली दे देगा, चाहे सिंगर मीडिया भाई को गाली दे देगा, उसमें भी मीडिया वाले आवाज़ उठाने लगेंगे, सिंगर आवाज़ उठाने लगेंगे, तो रिएक्ट हम लोग करते हैं। समझ रहे हैं? तो आप अपने भाई हो और समझदारी आपके पास ज़्यादा है, तो हम भी तो लग रहा है कि झेल के ही यहाँ पे आए हैं।